हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जोनिवेल ड्रैगन रेलम से वापस आ जाता है। उसे एक्चुअल में ताकत मिली होती है, बट ड्रैगन नाइट्स को वो ये बताता है, लाइक उनको लगता है कि जोन्यू फेल हो चुका है। जानी भी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को रहने देता है, क्योंकि वेल फर्स्ट सीट को वो रिपोर्ट करेंगे और फर्स्ट सीट शांति की सांस लेगा। तो वो जोन्यू के साथ कुछ बुरा नहीं करेगा उस टाइम पीरियड में जितना स्वानी ने टाइम दिया था। तो एपिसोड नंबर 271 की स्टार्टिंग होती है। वो अपने रूम में वापस आ जाते हैं। जॉनी पूछता है जुजू से कि तुम बताओ क्या गेन किया तुमने। जुजू बोल रही होती है कि मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि जो मेरी ब्लड लाइन है वो दोबारा से इम्प्रूव हो चुकी है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो मेरी कल्टीवेशन है वो भी इंक्रीज हुई है। जो ड्रैगन पावर ड्रैगन रेलम में वो काफी ज्यादा प्योर और काफी ज्यादा थी। ये हमारी ब्लड लाइन को कितना ज्यादा नरिश करता है। तुम बताओ तुम इतने ज्यादा कमजोर क्यों लग रही हो। जॉनी बोलता है कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि उन रिमेन्स ने मुझे रिजेक्ट कर लिया, पर ये मैटर नहीं करता है, ये मेरी कल्टीवेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। जुस बोल रही होती है ठीक है, तुम ऑलरेडी इतने ज्यादा ब्लेस्ड हो। मुझे फीलिंग आती है कि तुम्हारी ताकत हर मोमेंट पे इंक्रीज होती है, तो हाँ तुम्हें टाइम चाहिए, तुम खुद कर लोगे कुछ ना कुछ। जॉनी बोल रहा होता है कि जिजू तुम्हें जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। जो ड्रैगन पावर तुमने पाई है उसे अब्जॉर्ब करो जल्दी से जल्दी। जो इमोशंस मैंने देखे उन ड्रैगन नाइट के ड्रैगन रेलम में, मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ कि जो वॉर है क्रिम्सन रेलम के साथ वो इतनी भी दूर नहीं है। जूस बोलती ठीक है, और वो बैठ जाती है कल्टीवेट करने के लिए। तभी जॉनी अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि इसे मैं एक नया ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर सकता हूँ, और मुझे ये नहीं पता कि कितना ज्यादा पावरफुल हो गई है अभी। फिर ऐसे लांजानी अपने डिवाइन सेंस को भेजता है। वो बैठा होता है बाइजुजू के ऑपोजिट में, और वह मेडिटेशन करने लग पड़ता है। फिर वो दोबारा आया था अपने साथियों के पास। उसने सभी की हेल्प की कल्टीवेट करने के लिए, और उसे न्यूज भी मिली सेम टाइम पे। युआनन ने ऑलरेडी न्यूज डूला फेडरेशन को भेज दी थी जैसे उसे मौका मिला था। काफी ज्यादा अटेंशन मिला फेडरेशन से। फिर लांजानी के सजेशन से जो 7 मेजर फ्लीट्स थी वो धीरे धीरे वहां से जाने लग पड़ी। मतलब जो वेल हेवनली ड्रैगन जो गैलेक्सी है उससे पीछे जाने लग पड़े, दूर हो गए। वो अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेनेट के पास थे, जो कि डूला फेडरेशन का खुद का है। जितने भी प्लान टाइप साउलवीज थे वो ऑलरेडी डूला स्टार में वापस चले गए थे, जो एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच गए थे कि लाइक उन्होंने ब्रेक थ्रू कर ही लेना है, वही टिके हुए थे यहाँ पे। जो बाकी प्लान टाइप साउल मास्टर थे वो हेवनली ड्रैगन स्टार में चले जाएंगे अपनी लाइफ एनर्जी को डिलीवर करने के बाद। जो टांग सेक्टर शॉक एकेडमी की न्यूज थी वो भी वो ले आए थे। लांजानी ने कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव नहीं की थी टांग सेक्ट से और शॉक एकेडमी से। इस टाइम पे अपने साथियों की हेल्प करने के बाद लांजानी हेवनली ड्रैगन जो रूम्स थे उसके वहां पे आ जाता है। एक और रीजन ये भी था कि वो इतनी जल्दी इसलिए आया क्योंकि वहां पे उससे मिलने के लिए कोई आया था। ऑफ कोर्स जो विजिटर था वो ड्रैगन नाइट नहीं था, वरना वो नर्वस होता। वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि लॉर्ड लान, मैं तुम्हें एक नोटिस को डिलीवर करने के लिए आया हूँ। जो फर्स्ट सीट है और जो वाइस सीट है वो तुमसे मिलना चाहते हैं 3 दिन में। सॉनी बोलते कि ठीक है मैं समझता हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जो मेरा डिवाइन ड्रैगन आर्मर है और जो ड्रैगन लैंस है वो दोनों टूट चुके हैं, वो रिपेयर नहीं हो सकते, मैं उनकी रिप्लेसमेंट कहाँ से पा सकता हूँ। इंसान बोल रहा होता है लोडलान, जो डिवाइन ड्रैगन आर्मर और जो ड्रैगन लैंस है वो काफी ज्यादा प्रीशियस रिसोर्सेज होते हैं हमारे ड्रैगन क्लैन की। जनरली तुम्हें काफी ज्यादा रिसोर्सेज देने पड़ते हैं उनको खरीदने के लिए। सॉनी सोच रहा होता है मेरे को खुद खरीदने पड़ेंगे, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा। इंसान बोल रहा होता है हाँ, ऐसे तो जो ड्रैगन नाइट्स हैं वो, मतलब जो ड्रैगन नाइट्स को मेजर सिटीज सपोर्ट करती हैं तो उन्हें वो रिसोर्सेज देते हैं, मेजर सिटीज प्रोवाइड करती हैं। मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें कौन सपोर्ट करता है, पर वो तुम्हें रिसोर्सेज तो देंगे है ना। जॉनी सोच रहा होता है कि हाँ मेरे पास तो वो भी है अभी। हुआंग डाउकी और हुआंग युआन लोंग जो हैं वो जानते हैं मेरे डिवाइन ड्रैगन आर्मर के बारे में और ड्रैगन लांस के बारे में कि वो डैमेज हो चुके हैं, पर उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं अभी तक। मेरे को जाना पड़ेगा और वहां से रिसोर्सेज लाने पड़ेंगी। वो बोलता है कि तो मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ। वो इंसान बोल रहा होता है कि वेल तुम ड्रैगन एसोसिएशन से खरीद सकते हो। सिर्फ हमारी हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन ही ताकतवर डिवाइन ड्रैगन आर्मर्स को बेचती है और ड्रैगन लेंसेज को बेचती है। तुम काफी ज्यादा वैल्यूएबल मेंबर हो हमारे हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के। तुम्हें सिर्फ 50% प्राइस पे करना है जितने भी आइटम्स हमारी एसोसिएशन बनाती है। सोनी बोल रहा होता है कि जो मेंबर्स है हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के उनको फ्री का नहीं मिलना चाहिए। वेल वो अपने आप को वीआईपी दिखा रहा होता है। वो जो इंसान होता है वो बोलता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये रूल सेट किए हुए फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट सीट ने, जो फर्स्ट जनरेशन का था। सभी को प्राइस पे करना ही पड़ता है, फ्री का कुछ नहीं होता है। 50% डिस्काउंट भी वेल काफी कम कर रहे हैं पता तुम्हें। रिसेंटली जो प्राइजेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। जो प्राइजेस है प्रीशियस वेपन के इक्विपमेंट के जो कि हमारी हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन प्रोड्यूस कर रही है वो 30% से बढ़ चुके हैं। सोनी बोल रहा था ठीक है, तो जब मुझे कुछ खरीदना होगा तो मैं इस जगह के लोगों को बोल सकती हूँ कि मुझे वहां पे लेके जाओ चीजें खरीदने के लिए। इंसान बोल रहा था हाँ जब मर्जी बोलो, तुम ड्रैगन एसोसिएशन के मेंबर हैं, तुम्हारे पास स्पेशल एक्सेस है और ड्रैगन हॉर्स
ग्रैंड ऑक्शन के अलावा हमारे जो ड्रैगन एसोसिएशन है उसके पास अच्छी चीजें हैं। ये सुन के जॉनी हैरान होके बोलता है, अभी ड्रैगन होर्स ग्रैंड ऑक्शन क्या चीज होती है? इंसान बोल रहा होता है कि ऑक्शन ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, ये आधे मंथ में होगा हेवनली ड्रैगन सिटी में। जो ड्रैगन हॉर्स ग्रैंड ऑक्शन है उसमें काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर्स आते हैं जो कि काफी ज्यादा अलग अलग रेसेस से मिलते हैं। हर एक ऑक्शन काफी ज्यादा हाई प्राइस रखता है। अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। जॉनी बोलते ठीक है मैं समझता हूँ, शुक्रिया। वो सोच रहा होता है कि डिवाइन ड्रैगन आर्मर, ड्रैगन लेंसेज हाँ यूजफुल है मेरे लिए, खासकर डिवाइन ड्रैगन आर्मर, क्योंकि ये एक तरीके से दूसरा सेट होता है बैटल आर्मर का। हाई लेवल डिवाइन ड्रैगन आर्मर डेफिनेटली उनकी पावर फॉरवर्ड बैटल आर्मर के इक्विवेलेंट होती है और डिवाइन टूल लेवल तक भी पहुंच सकती हैं। अगर डिवाइन टूल लेवल डिवाइन ड्रैगन आर्मर की बात करें तो वो डूला फेडरेशन के 6 वर्ड बैटल आर्मर के इक्विवेलेंट होंगी, है ना? जो अपकमिंग वॉर है ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन की और क्रिम्सन रेलम की, वो एक सुपर गॉड लेवल वॉर है। अगर तुम अटेंशन पाना चाहते हो, मतलब अगर पा लोगे तो चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी तुम्हारे लिए। अगर मैं उस वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ तो मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा, मेरे को खरीदने पड़ेंगे डिवाइन लेवल के वेपन्स जो टूल्स हैं। अब मुझे रॉयल फादर से मिलना पड़ेगा, उनको पे करना पड़ेगा मेरे लिए। जॉनी फैंगलोंग सिटी में पहुंच जाता है, तभी वहां पे एक इंसान बोलता है गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस। जॉनी बोलते हैं कि ब्रदर हुआंग युआलांग को बुलाओ मेरे से मिलने के लिए। तभी वो दोनों फादर और उसका बेटा आ जाते हैं वहां पे। वो बोल रहा होता है कि लान तुम फाइनली वापस आ गए, तुम्हें देख के अच्छा लगा। वेल, जॉनी उसे ग्रीट करता है। वो बोल रहा होता है कि तुम्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम मेंबर हो हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के। अब स्टेटस की बात करें तो तुम्हारी जो पोजीशन है वो मेरे से नीचे नहीं है। अब चलो इक्वल हिसाब से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। मैंने ऑलरेडी ये चीज क्लैन को बोल दी है और तुम्हें ये एज अ क्लैन एल्डर ही ट्रीट करेंगे सब। उसका बेटा बोल रहा होता है कि कितना ज्यादा लंबा टाइम हो गया हमने एक दूसरे को नहीं देखा था। क्लैन तुमने अपना नाम बना लिया पूरी की पूरी फेडरेशन में। जानी बोल रहा होता है कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा यहाँ पे वापस आने के लिए। मैं हेवनली ड्रैगन बोर्ड में कल्टीवेट कर रहा था वैसे तो, फिर उसके बाद मैंने फेडरेशन फाउंडिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया, फिर वापस आने के बाद मैं फिर से ट्रेनिंग करने लग पड़ा, फिर मेरा ब्रेक थ्रू हुआ तो सब कुछ चीजें डिले हो गई। तो जो वो होता है लीडर, वो बोल रहा होता है कि अच्छी बात है कि तुम वापस आ गए हो। मैंने यूलांग से सुना कि तुम वापस आ गए तो मैं यहाँ पे आ गया एकदम से, और वेल तुम्हारे लिए खाना वगैरह सब प्रिपेयर किया। चलो बात करते हैं। फिर वो ऐसे चल पड़ते हैं खाना खाने के लिए। जॉनी बोल रहा था क्लैन लीडर वापस आने के बाद इस टाइम पे एक चीज मैं तुमसे चाहता हूँ, जो भी सिचुएशन होगी क्रिम्सन रेलम की, वेल तुम्हें पता ही होगा उसके बारे में, है ना? वो बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है। जॉनी बोल रहा होता है कि जितना मैं समझता हूँ फर्स्ट सीट से और वाइस सीट से, इस वॉर से हम बच नहीं सकते हैं, मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इसके लिए। वो इंसान बोल रहा होता है, मतलब लीडर बोल रहा होता है कि तुम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो, पर तुम तो अभी अभी गोड बने हो। जॉनी बोल रहा होता है कि मैं ड्रैगन क्लैन का मेंबर हूँ, ऐसे क्रिम्सन रेलम से मैं डर नहीं सकता हूँ, उन्होंने ऐसे गलत किया हमारे साथ तो मैं कैसे चुपचाप बैठ सकता हूँ। अपने ड्रैगन क्लैन के लिए मैं मर भी जाना चाहता हूँ बैटल फील्ड में। अगर मर भी गया तो वो भी काफी ज्यादा प्राउड चीज होगी मेरे लिए। वेल, ग्रोथ के लिए हमेशा प्रेशर चाहिए होता है। प्रेशर एक तरीके से मोटिवेशन की तरह काम करता है। अगर मैं क्रिम्सन रेलम की वॉर में जाऊंगा तो वेल एक तरीके से अपने आप को ताकतवर बनाऊंगा। चिंता मत करो, एज तो मेरे पास डिवाइन ड्रैगन आर्मर और ड्रैगन लैंस नहीं है अभी, मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। मैं अब भी फाइट कर सकती हूँ अपने लाइटनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। मैं ध्यान रखूंगी अपना। और हमारी साइड की बात करें तो मैं ये सोच रही हूँ कि फेडरेशन के पास कोई रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे क्लैन के लिए भी। मतलब ये एक तरीके से मस्का लगा रहा होता है कि अगर शायद इसे मतलब मिल जाए चीजें तो ये फेडरेशन में इस क्लैन के लोगों को भर्ती करा देगा। जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है ठीक है, अगर तुम्हारी ड्रैगन आर्मर की बात करें वो टूट चुका है ना, मैं तुम्हें बताना चाहता था उस टाइम पे जो हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन है उन्होंने तुम्हें भेजा तो मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। तुम हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के मेंबर हो तो तुम्हें डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा। तुम हेवनली ड्रैगन आर्मर और ड्रैगन लैंस को हाफ प्राइस में खरीद सकते हो। जानी बोल रहा होता है मेरे को खुद ब खुद ही खरीदना पड़ेगा, मैंने सोचा था कि क्लैन डायरेक्टली मुझे दे देगा जैसे वो स्टार्ट होगी। वो बोल रहा होता है वेल, जो तुम्हारा ओरिजिनल सेट था पहले वाला वो भी लॉर्ड गुलान की हेल्प से खरीदा हुआ था, क्योंकि उसे डिस्काउंट मिलता है जब खरीदते हैं। अब तुम खुद मेंबर हो वहां के तो तुम खुद चेक कर सकते हो। जानी बोल रहा होता है कि तुमने खुद, शुक्र है ले आए तुम इस चीज को। वो बोल रहा होता है कि वेल ये चीज नेसेसरी नहीं है, एक्चुअली बिना ड्रैगन आर्मर और लेंस के मेरी कॉम्बैट पावर काफी है। इतने ज्यादा रेयर रिसोर्सेज मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे कमजोर है वो उसे यूज करें ताकि वो वॉर में सरवाइव कर पाए। युलोंग बोल रहा होता है कि ऐसे कैसे ठीक रहेगा, डिवाइन ड्रैगन आर्मर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो जिंदगी को बचाता है। हमारा पहले का आर्मर टूट चुका था,
था, उसके बिना तुम्हें चोट लग जाती। लान, शांत रहो तुम। ऐसे तो हमारी जो फैंगलोंग सिटी है वो सबसे ज्यादा अमीर सिटी नहीं है, पर स्टिल वो 16 मेजर सिटीज में से एक है। हम डेफिनेटली तुम्हें अपनी सारी ताकत लगा के सपोर्ट करेंगे। लीडर भी बोल रहा होता है कि हाँ, तुम्हारी जिंदगी और सेफ्टी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। तुम फ्यूचर होप हो हमारे ड्रैगन क्लैन की, और ऊपर से हमारी फैंगलोंग सिटी की भी होप हो। जीजू, वो तुम्हारी माउंट ड्रैगन और मेरी गोड डॉटर है। मैं तुम्हें भी अपनी डॉटर की तरह देखता हूँ। लॉर्ड लूलान भी सेम फील करते हैं, तुम ही नहीं जीजू को भी। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मांग सकते हो, पैंगलोंग सिटी तुम्हें प्रोवाइड करेगी। जानी सोच रहा था, शुक्र है हाय मुझे फ्री रिसोर्सेज मिल गए। बोलते शुक्रिया क्लैन लीडर। जूजू और मैं वेल ऑर्फन थे, हम हेल्पलेस थे बचपन से ही। सिर्फ पैंगलोंग सिटी में आके हमें पता लगा घर क्या होता है। लीडर बोल रहा होता है कि वेल, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हें ड्रैगन हॉर्स ग्रैंड ऑक्शन में जाना चाहिए। वहां पे तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाए। अगर वहां पे कुछ अच्छा मिल जाएगा तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए तो वेल, तुम चिंता मत करना, पैंगलोंग सिटी पूरा खर्चा उठाएगी। तुम कुछ भी खरीद सकते हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें? वेल, जानी खुश हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि वाओ, चीजें मिल रही है मुझे। लाइक मुझे सोने का पहाड़ मिल गया, मैं जैसे मर्जी खर्च सकता हूँ। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। वेल, और हाँ, जिस भी इंसान ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जेन्युइनली थैंक यू। क्योंकि वेल, ऐसा होता है कि अगर तुम लास्ट तक मेंटेन करके रखो तो चीजें अच्छी होती हैं, लाइक फॉर द चैनल ग्रोथ। सो अगर लास्ट तक देख रहे हो तुम तो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। कमेंट छोड़ देना अपना प्यारा सा, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। सो या, थैंक यू। दैट इट फॉर टुडे। बाय।